नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी, चिड़िया की बच्ची। इस कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बच्चों, इस जीवन में हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी होती है। चाहे कोई कितनी ही सुख सुविधाएं हमें दे दे, लेकिन आज़ादी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। माँ से बढ़कर भी छोटा बच्चा अगर कोई है, उसके लिए धन दौलत सोना चांदी वो ये सब चीज़ें कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ अपने माँ को जानता है। माँ से बढ़कर उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इस कहानी में भी हम एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची के बारे में बात करेंगे, जिसको सेठ माधव दास पकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं। उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं मानती। वो कहती है कि वो जैसी है वैसी ही अच्छी है, उसे अपनी माँ ही प्यारी है। और चीज़ें क्या होती हैं, सुख क्या होता है, सोना क्या होता है, वो कहती है मैं नहीं जानती। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं हम। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों के उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे, शाह यानी काले। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का उस डाल से इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया।
भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें मेरी देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं ज़रा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। बाट यानी रास्ता। तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले, सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, और जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है। ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है।
वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को क्यों नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाता है, बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा: सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा: सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के पंजे, फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी: माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा: क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही: ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी जिसमें बताया गया है कि आज़ादी से बढ़कर प्यारा कुछ नहीं होता, आज़ादी से कीमती कुछ नहीं होता, माँ से बढ़कर भी कुछ नहीं होता। सोना चांदी ये सब चीज़ें बेकार हैं। ये छोटी सी चिड़िया, सेठ बहुत उसे भुलावा देता है, लेकिन उसे सेठ की कोई बात समझ में नहीं आती। उसे बस अपनी माँ के पास जाना था और आखिरकार वो अपनी माँ के पास चली गई। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। सटक नली, वो हुक्के की सटक की बात है ना, हुक्के की नली। बेखटके, बिना भय के। चित्त, मन। प्रफुल्लित, प्रसन्न। वीरान, सुनसान। बाट, राह। तृष्णा, प्यास। ढाढ़स, हौसला बढ़ाना। बच्चों, प्रश्न देखते हैं हम। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? बच्चों, उसमें जो उसकी कोठी की बात की गई है, दास दासियों की बात की गई, उसकी धन दौलत की बात की गई है, उन सब बातों से हमें पता चलता है कि वो काफ़ी संपन्न है, बहुत पैसे वाला है। और जब वो कहता है कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी उसके जीवन में वीरानी है, उसके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, वो अकेला है, तो उससे पता चलता है कि वो सुखी नहीं है। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? बिल्कुल नहीं। माधवदास बार बार चिड़िया से ये इसलिए कह रहा था कि किसी तरह से उसे बातों में लगा ले और उसको पकड़कर कैद कर ले। निस्वार्थ भाव से माधवदास ने ये बात नहीं कही। वैसे भी वो अपने सुख के लिए उसको पकड़कर रखना चाहता था। चिड़िया के मन की कोई बात उसके मन में नहीं थी। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था।
माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। माधवदास मनुष्य हैं, पैसे वाले हैं, और उनको ऐसा लगता है जैसे पैसे के माध्यम से वो किसी को भी अपनी मन मर्जी से चलने के लिए तैयार कर सकते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि पैसे से बढ़कर महत्वपूर्ण वस्तु और कोई संसार में होती ही नहीं है। जबकि चिड़िया जो है उसका संसार अलग है। पैसा क्या होता है, सोना क्या होता है, वो इन चीज़ों को नहीं जानती। उसके लिए सुख सुविधाएं और सोने का पिंजरा नहीं, बल्कि आज़ाद उड़ान जो वो भरती है उसके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अपनी माँ की गोद, वो इन दो चीज़ों को ही अच्छा मानती है। तो दोनों के अपने अपने सोचने के ढंग हैं। माधवदास को लगता है कि चिड़िया बेवकूफ़ है जो इतनी सुख सुविधाएं देने की बात करने के बावजूद उसके पास नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर चिड़िया को लगता है कि ये सोना और ये सब होता क्या है, वो क्या करेगी इन चीज़ों का, उसको इनकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए माँ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही दोनों के मनोभावों का अंतर है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वैसे तो बच्चों ये आपको बताना है कि आपको कैसा लगा, फिर भी हम थोड़ी बात करते हैं। चिड़िया का नौकर के पंजे से छूट जाना हमें बहुत अच्छा लगा। जब माधवदास बार बार चिड़िया को रुकने के लिए कह रहा था, धोखे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो हमें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत चिढ़ हो रही थी। लेकिन जैसे ही चिड़िया नौकर के पंजे से भागी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि अच्छा हुआ उसकी आज़ादी बच गई, वो अपनी माँ के पास चली गई। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। नन्ही चिड़िया बार बार कहती है कि उसकी माँ उसकी बाट देख रही है, उसका रास्ता देख रही है। सही बात है, हमारे जीवन में माँ से बढ़कर महत्वपूर्ण और कोई इंसान नहीं होता। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते थे, इसीलिए उसने माँ बनाई, ताकि वो उसकी संतानों की देखभाल कर सके। माँ के बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। माँ हमें जन्म देती है, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, सब तरह की बातें दुनियादारी सब माँ ही सिखाती है, और माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते। इसके अलावा जो आपके मन में अपनी माँ के लिए भावनाएं हैं बच्चों, इसमें आप जोड़ दोगे। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा संकेत दिया है कि इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? क्या हो सकता है? लालची माधवदास हो सकता है, माँ की ममता हो सकता है, छोटी चिड़िया हो सकता है, या कोई और, वो आप सोचिए और लिखिए। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों से में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ढूंढिए आप कहाँ कहाँ हैं। हमारी पूरी जो प्रकृति है वही बच्चों अनुशासन में ही चलती हैं। अगर सब चीज़ें अनुशासन में नहीं होंगी तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। चाहे वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना हो, या साथ साथ सूर्य के चारों तरफ घूमना हो, या चंद्रमा का सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ घूमना हो, सब चीज़ें तो स्वाभाविक अनुशासन है। और भी ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण अपने आजू बाजू देखने को मिलेंगे। आप ढूंढिए और बताइए। अगला प्रश्न, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्यारा क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता?
ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। या पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। इनमें से क्या कारण है जो सबसे ज़्यादा सही हमें लग रहा है? आप सोचिए और बताइए। और हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको सारी सुविधाएं देकर कमरे में सारा दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी आज़ादी या जो लालच देकर आपको पराधीन किया गया, आपको गुलाम बनाया गया है वो? बच्चों, इन बातों पर आप स्वयं सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर लिखेंगे। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में से माएँ ही अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। तीनों में प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। माँ की क्या महत्ता है, इसके बारे में बच्चों आपको लिखना है। आप स्वयं लिखेंगे। भाषा की बात। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। देखो, यहाँ पर के 3 अर्थ हैं बच्चों। पहले में पर का मतलब ऊपर है, डाली पर यानी डाली के ऊपर, कभी पर हिलाती थी यानी पंख, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक। यहाँ लेकिन। तो आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जहाँ अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। अगर से पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, पर वह अपने पर फैलाकर उड़ गई। यह इसी तरह का कुछ और शब्द वाक्य आप सोच लीजिए और लिख दीजिए। पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। आपको आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे हिंदी का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, ऐसे कुछ शब्द आपको ढूंढ कर इसमें लिखने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।